बीजेपी के मंत्रियों ने केवल अपने घर बनाने का काम किया है, अपनी धन और दौलत को बढ़ाने का काम किया है। इसलिए लोगों को इनसे कोई उम्मीद नहीं है। और इस लोकसभा के चुनाव में, जैसा मैंने पहले कहा, इस लोकसभा के चुनाव में दोनों हमारे ज़िलों के 36 बिरादरी के लोग, फरीदाबाद लोकसभा के क्षेत्र के सभी 36 बिरादरी के लोग इन्हें मजा चखाने का काम करेंगे। चुनाव में जो गत इनकी होने जा रही है, वो जैसे ही जब चुनाव शुरू होगा तो आप देखेंगे कि इनकी क्या हैसियत। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? फरीदाबाद के कार्य को लेकर, फरीदाबाद के विकास से समथिंग जो भी लेकर कितने नंबर देना चाहेंगे? अगर तो इनकी जमीन, धन दौलत, जायदाद और इनके निजी स्वार्थों को देखें तो 10 में से भी उल्टा 10 से ज़्यादा मंत्रियों के, विधायकों के। बनने से पहले इनके वो देख लो, फिर बनने के बाद इनका देख लो। अगर जहाँ तक फरीदाबाद लोकसभा के क्षेत्र के लोगों की भलाई या उनके हित में कोई काम करने की बात है तो केवल बहुत बड़ा जीरो। इन्होंने कुछ नहीं किया, लोगों को निराश किया है। आज यहाँ महामारी जैसा माहौल बना हुआ है, न पानी है, न सीवर है, न सड़कें हैं। जो प्रदूषण है वो इतना बढ़ रहा है कि लोगों को जान का खतरा बन रहा है। कैंसर जैसी बीमारी हमारे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर पैर पसार रही है। हरियाणा में जगह जगह एम्स बन रहे हैं। फरीदाबाद लोकसभा में मंत्री होते हुए क्या हमारे किसी विधायक, सांसद ने सरकार के ऊपर ये दबाव बनाया कि भाई मैं देश में तीसरे नंबर पर जीत हासिल करने वाला सांसद हूँ, तो जो एम्स है, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस इलाके के लोगों को है, जो एम्स हरियाणा में और जगह बन सकते थे, अगर इनमें दम होता, लोगों से हमदर्दी होती, तो वो एम्स हमारे लोकसभा क्षेत्र में भी बन सकते थे, जो कि इन्होंने नहीं बनाए। प्राइवेट अस्पतालों में यहाँ के भाजपा के मंत्री और सांसदों का हिस्सा है। प्राइवेट अस्पतालों की लूट में, जो आज प्राइवेट अस्पताल लूट कर रहे हैं जिले के अंदर, दोनों जिलों के अंदर, वो भाजपा के मंत्रियों का उसके अंदर साझेदारी है, हिस्सा है। इसीलिए सरकारी अस्पतालों में कोई दवाई नहीं और प्राइवेट अस्पतालों में लोगों को जाकर के लूटना पड़ रहा है। आयुष्मान जैसी स्कीम, जिसका ये बार बार बखान करते हैं, आज आयुष्मान के कार्डों को प्राइवेट अस्पताल, क्लिनिक वालों ने फेंकना शुरू कर दिया। उनके बिल तक नहीं दिए जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री अम्मा नाम के अस्पताल का उद्घाटन करके जाते हैं। हमें उम्मीद थी कि शायद गरीब लोगों का इलाज इस अम्मा अस्पताल में होगा, लेकिन जो सुनने में आ रहा है, अम्मा अस्पताल की लुटाई इनसे भी ज़्यादा है। तो कहाँ है ये भाजपा की सरकार? क्या इस फरीदाबाद को ये यही इनाम देना चाहते हैं, जिस फरीदाबाद ने आज हरियाणा में इनकी सरकार बनाई? पलवल और फरीदाबाद जिला अगर सरकार ना बनाता तो ये पिछले दिनों हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बननी थी। तो ये जो आज हरियाणा में सरकार बनी, उसमें सबसे कम अगर कोई लोगों का काम हुआ है तो फरीदाबाद और पलवल है।